काम अपने हाथ से कर। ए मेरी बहन, अपने खसम का, अपने घर वाले का काम अपने हाथ से कर। हलाल रोजी कमाने वाला ऐसा जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। जुमे के दिन घर के 8 अफराद नमाज पढ़ने के लिए आए। 4 बच्चे आए, अब्बा आ गया, भाई आया, शोहर आया। 4 अफराद नमाज पढ़ने के लिए 8 बच्चे आए। हर एक को एक नमाज जुमा का सवाब मिला। तुझे 8 अफराद की नमाज जुमा का सवाब मिल गया है। 8 के कपड़े धोए तूने, उनके कपड़े इस्त्री किए, उनके लिए खाना पकाया। रमजान मुबारक का महीना आया, 10 घर के अंदर 5 अफराद थे, हर एक को एक रोजा रखने का सवाब मिला। तुझे 5 अफराद और खुद 6 अफराद के रोजा रखने का सवाब मिला। सहरी तूने पकाई, अफ्तारियां तूने की, तरावियां वो पढ़ेंगे, रुकू वो करेंगे, तस्बियां वो पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वो करेंगे। मेरे अजीजों, नमाजें वो पढ़ेंगे। रमजान मुबारक के महीने में 4 कुरान पाक वो खत्म करेंगे। ऐसे पकाने वाली, तारी पकाने वाली, तुझे पता ना लगा पूरे घराने की इबादत का सवाब तेरे खाते के अंदर आ गया है। ये फजाइल सुनाओ घर वालों को। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर 19 नौकरानियां थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी अपने हाथों से पकाया करती थी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। आज मर्द के पास अगर उसकी जेबें खाली हो जाए, उसका खजाना खाली हो जाए, बीवी क्या कहती है? ये तो मेरा है, मेरे बाप के घर से आया। जब तुझे तेरे बाप ने तेरे घर से निकाल दिया, फिर उसका माल, तेरा माल क्या रहा? सब कुछ तेरा, तेरे शौहर का और तेरे शौहर का सब कुछ तेरा है। अल्लाह करे मिजाज जिंदगी समझ में आ जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर अपनी चादर मुबारक उतारी, लेट गए। लेटने के बाद ऐसा लगा जैसे मगमूम है, गमज़दा है। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखों में आंसुओं का पानी देखा। अम्मा बेताब हो गई, रोने लगी, कहने लगी महबूब जरा आंखें फेर के बताओ तो सही क्या हुआ? आपने फरमाया खदीजा आज मेरा दिल बुझा जा रहा, आज मुझे रोनी आ रही। आपने फरमाया अम्मा खदीजा अर्ज करने लगी कमली वाले क्यों रोना आ रहा? आपने फरमाया मक्के पके पहाड़ों के दामन में कुछ ऐसे लोग मुझे बैठे नजर आए जिनके पैर में जुत्ती कोई नहीं, कपड़ा सलामत कोई नहीं, पेट कमर के साथ लगा, उनके चेहरे बतलाने की इन्हें भूख लगी, इन्हें खाया कोई नहीं, सवारी उनके पास नहीं। काश अल्लाह के नबी के पास दुनिया का माल होता, मेरा जा के उन्हें मक्के से रवाना करता। अम्मा ने देखा हुजूर का मुखड़ा, बस यही बात है, बस यही बात है। कहाँ जरा अपना हाथ पकड़ाइए ना, जी जी हाथ पकड़, जरा उठिए ना, उठ गए। अगर आपसे मैं कुछ अर्ज करूं ना तो नहीं करोगे? नहीं। जरा जाके अपने रिश्तेदारों को, वो जो तुझे यतीम यतीम कहते हैं, वो कहते हैं इसके पास है कोई नहीं, 17 पेवंद वाला चोला पहन के फिरता है, जरा इनको बुला के लाइए ना। बिलाल, खदीजा कह रही मक्के के सरदारों को बुला के ला। जब सारे मक्के के सरदार आने लगे, हुजूर ने फरमाया मैंने हुजरे मुबारक का पर्दा, अपने हुजरे का पर्दा हटाया तो क्या देखता हूँ? मेरे घर के बीच आंगन में वेड़े में माल का ढेर दिनमो दिनार का लगा हुआ है। खदीजा कुबरा ने मुझे इशारा किया, हाथ पकड़ा, माल के इस तरफ बिठा दिया, मक्के के सरदारों को दरमियान में बिठा दिया। खुद खदीजतुल कुबरा माल के पास खड़ी हो गई, कहने लगी ये काम मैं अकेले कर सकती थी। गरीबी गरीबी की रट लगाने वालों, यतीम यतीम कहने वालों, आज मैंने किस्सा तमाम कर दिया। खबरदार आज इन्हें गरीब न कहना, आज इन्हें लावारिस न कहना। आसमान पर खुदा को गवाह बनाकर, जमीन पर मक्के के सरदारों को गवाह बना के कहते हो खदीजा के पास जितना माल था सारे का सारा आज मैंने इनके जूते पे कुर्बान कर दिया है। ये जिंदगी कहां से लेके आओगे? इतनी वफादार बीवी जिसने सारी जिंदगी हुजूर के सामने क्यों ना की। जितना मक्के के सरदारों के पास माल था, अकेला सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास इतना माल था। अमीर तरीन औरत, और ऐसी औरत सारी जिंदगी डिमांड नहीं की किसी चीज की, कुछ मांगा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आखिरी वक्त आया, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुनो घरेलू जिंदगी, और घर जाके सोचना 40 साल से औरत घर में लाया हूं, 9 बच्चे 9 महीने पेट में उठा के फिरी, क्या मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था?
माई खदीजातुल कुबरा आखिरी जिंदगी के हिस्से में हुजूर तशरीफ लाए। अम्मा के चेहरे की हालत देखी, खदीजातुल कुबरा से मुखातिब, खदीजा क्या बात है, कि लग रहा जुदाई का वक्त आ गया। फरमाया ना ना, अभी मेरा काम अधूरा, मिशन मुकम्मल ना हुआ। तूने तो हाथ में हाथ पकड़ा कर साथ चलने का वादा किया था, कहाँ जा रही है? कि लग रहा जिंदगी बेवफाई कर रही। इतने में अम्मा फातिमा इतनी भी छोटी नहीं थी कि कुछ समझ ना सके, इतनी भी बड़ी नहीं थी कि होशियार हो। अम्मा फरमाती है मैं आई, और फितरत होती है घर के अंदर, अगर मियाँ बीवी माँ बाप किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे हो तो बच्चों का मिलान माँ की तरफ होता है। अगर अब्बा रो रहा हो, अब्बा बात कर रहा हो, तो बच्चे माँ से कहते अब्बू को क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ। अम्मा फरमाती मैंने भी अम्मा से कहा अब्बा क्यों रो रहा है। और फितरत होती है, जब बच्चा माँ से बात करता है गमज़दा के आलम में, तो गाल नोचेगा, बाल पकड़ेगा, दुपट्टा खींचेगा। अम्मा फरमाती है मैंने अम्मा के गाल पे गाल रगड़ना शुरू कर दिया। क्या हुआ अब्बा को? ए फातिमा तेरी माँ हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। कम और रोने लग गई। इतनी देर में सारी तवज्जो खदीजातुल कुबरा की सैयदा फातिमा के चेहरे पे हुई। मैं समझा इसके बारे में नसीहत करेगी, वसीयत करेगी, संभाल के रखियो, जवानी में बुढ़ापे में साथ दियो, मेरी निशानी है। वरना कुछ ना कहा और मेरी तरफ चेहरा किया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं अपनी बेटी से तन्हाई में कुछ बात करना चाह रही। हुजूर फरमाया मैं उठा, चरपाई की बाई से मैं उठा और बाहर बैतुल्लाह का तवाफ करने चला गया। वापिस आया तो माँ धिया दोनों आपस में रो रही हैं। मेरी बेटी ने जब मेरा चेहरा देखा तो नन्ही उंगली का इशारा मेरे कंधे के ऊपर जो चादर थी उसकी तरफ किया। मैंने कहा बेटी ये तो खदीजातुल कुबरा ने हाथ झटक दिया, पीछे कर दिया कि ना बेटी वादा किया था आंखें बंद हो जाऊं उस वक्त कहियो। हुजूर ने फरमाया खदीजा मेरे सामने कहने में क्या शर्म है, मुझे बता बेटी से क्यों कहलवाया। अम्मा खदीजा की पूरी तवज्जो हुजूर के चेहरे अनवर पर, अल्लाहु अकबर। और माँ खदीजातुल कुबरा कहने की कमली वाले जब से तेरे घर में दुल्हन बल के आई 25 साल गुजर गए, कभी मैंने किसी चीज की डिमांड न की। कहा हाँ, कभी मैंने आपसे किसी चीज का तकादा ना किया। का बिल्कुल ठीक है, कपड़े लत्ते में, खाने पीने में अमीर ज़ादी थी, रईस ज़ादी थी, जहाँ बिठाया बैठ गई। शेब अबी तालिब की घाटी कहाँ, खदीजातुल कुबरा की सरदारी कहाँ, इकमाल और सरवत के अंदर औरत है। 3 साल शेब अबी तालिब की घाटी में पेट पे पत्थर बांध कर मेरा जीजो गुजारा किया, लेकिन अपने घर वाले जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का साथ नहीं छोड़ा है। 3 घरों से पहले उजड़ के आई। का सारी जिंदगी कुछ मांगा का नहीं, कि अगर आज मांगू इनकार नहीं करोगे का क्या इनकार। इतने में सैयदा फातिमा तो ज़हरा बोली अब्बा अम्मा चादर मांग रही है। क्यों? माँ खदीजातुल कुबरा कहने लगी कमली वाले मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ ना मांगा, अगर आपसे कुछ मांगू तो दोगे का क्या? कि जब मेरी आंखें बंद हो जाए मेरी तजीज़ व तकफीर का, कमली वाले जब इल्तजाम करो मुझे गुस्ल देने के बाद नई चादर का एतबाब न करना। आज मैं आपसे मुंह खोल के मांगू, होंठ खोल के मांगो, अगर आप मुझे कफन देना चाहो तो इस चादर में कफन दे देना, बस ये मेरी डिमांड है, ये मेरी ख्वाहिश है। फरमाया हुजूर फिर ऐसा रोए। अम्मा कहती हुजूर चुप ना हुए, रोते रोते फरमाया खदीजा मुझे तेरी सारी वफाएं याद आ गई। खदीजा मुझे वो वेला याद आ गया जब सारा माल तूने मेरी पैर की जुत्ती पे ला के रखा, 40,000 दिरहम तकिए से निकाल कर मेरे कदमों में रखे। ए खदीजा मैं भी वफादारी आज निभाऊंगा। तुझे किसने कहा कि घर वाला बेवफा, आज मैं नबी ऐसी वफादारी निभाऊंगा। ए खदीजा तूने इस चादर की बात की, रब्बे अकबर की कसम तेरे एहसान सामने आ गए, चादर छोड़ दे, चादर दूर की बात है। ए खदीजा आज तो मैं मोहम्मद के वजूद का टुकड़ा मांगती, वो भी उतार के तेरी झोली में डाल देता। यूं जिंदगी गुजरी। दुआ फरमाओ जी, क्या दुआ फरमाओ? बच्ची का फैसला है जी, दुआ करो अल्लाह शुरू कर दे, ससुराल वाले डिमांड ना करे। क्या करोगे? तलाक ले। अजी क्या करूं, मजबूर हूं ना। मर जा डूब के, रास्ते में कट के, जानबूझ के किसी गाड़ी के साथ टकरा जा। बेटी दुल्हन बन के जिसे अपने हाथों से कुरान के साए में रुखसत किया था, मर ना गया, अदालत के अंदर से तलाक के कागजात लेके घर में आया। अकलमंद आदमी कौन होता है? हमारे महाजनों में कहते कानस, ये कान से बड़ी होती है ना जहां बर्तन रखे होते हैं ऊपर। घर के अंदर जब नया बर्तन आता है, गिलासों का सेट हो, प्लेटों का सेट हो, डिनर सेट का सेट हो, प्लेटों के साथ प्लेटें जोड़ते हैं यूं करके।
जब तेज हवा चले, कपड़ा ऊपर नीचे को आवे, पंखा चले तो क्या करता के जमीन पे गिर जावे। तो अक्लमंद आदमी उसे डस्टबिन के अंदर नहीं फेंकता, बल्कि उठाकर वहीं रखने की कोशिश करता है। अगर उसका किनारा भुर जावे, अगर उसमें तरेड़ आ जावे तो ऊपर नहीं रखता, पीछे कहीं ना कहीं उसे एडजस्टमेंट कर देता है, उसे अटका देता है। लेकिन प्लेट के साथ प्लेट जोड़ के रखता है, उस पर पर्दे डाल के रखता है। इस आदमी को ससुर को कौन अक्लमंद कहेगा, सास को कौन अक्लमंद कहेगा, दरानी जिठानी को कौन अक्लमंद कहेगा। अगर बर्तन की तरह काना से मेरा अजीज हो, बर्तन जमीन पे गिरा, उसे उठा के घर के बाहर कूड़े में ना फेंका, बल्कि अपने घर के अंदर वसा लिया। ये अक्लमंदी की बात है। बड़ों का काम ये वकालत नहीं करनी, बड़ों का काम ये दुआएं करनी है, और बर्तन को उठा के उसी जगह रखना है जब बर्तन रखा हुआ अच्छा लगता है। ये था बड़ों का काम। बड़े कहने लगे मैं क्या दफा करो जी, कोई बात नहीं, हमारे मुंडे को लड़कियां थोड़ी हैं, लेकिन ये दाग लग गया ये कौन धोएगा। महीने में एक जुमा हर मस्जिद में होना चाहिए जिसमें घरेलू जिंदगी के बारे में सबक हो। कुरान पाक की आयत है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस साहिबी बिल जंबी व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। हक बतलाए वाबुदुल्लाह, इबादत अल्लाह की करियो, वला तुशरिक बिही शैया, शरीक न करियो, व बिल वालिदैनि इहसाना, चार हक माँ बाप के बतलाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा व कुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पांच वक्त क़ाल रब्बि औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। चार हक ये बताए। खबरदार, अम्मा जब बुलावे, अब्बा जब बुलावे उफ, खबरदार। उफ किसको कहते हैं? मुछों का मटकाना, भवों का मटकाना, आंख का ऊपर नीचे करना, कंधों का। खबरदार, तेरे माँ बाप जब तुझे बुलावे तो यूं ही ना करियो, यूं करके ना देखियो, कंधे उठा उठा के नहीं, कंधे झुका झुका के बात करनी है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। फिर तूने अपने अंदाज को कंधे झुका के, सर को झुका के, जी 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 क्या हुआ क्या हुआ नहीं कहना, अच्छा जी अच्छा जी। फिर यूं कंधे झुका के दुआ करनी है। फिर एक दुआ तूने क्या करनी है, अल्लाहु अकबर, वहां कंधे झुका झुका कर उफ तक नहीं करनी, नरम लहजे में बात करनी, कंधे झुका के बात करनी। फिर वकुर रब्बि इरहमहुमा, वही उनके लिए तूने खैर खाई का इंतजाम करना जो बचपन में तेरे लोतड़े पोतड़े गंदे थे, वो इंतजाम किया करते थे। हाँ, अगर तुझे अपने बाप की टट्टी पेशाब भी धोनी पड़ जाए, खबरदार हाथों में किराहत और गंदगी महसूस न कर, बल्कि वो वक्त याद कर जब आगे पीछे से तू करना होता था। तेरी माँ सोने कपड़ों में अपना आप गंदा करके तुझे साफ करती थी। आज अगर बाप का गंद लग जाए तो उस एहसान को याद करना जो बचपन में तेरे माँ बाप ने तेरे पे एहसान किया था। अगर वो फौत हो जावे तो उनके लिए हाथ उठा उठा के तुमने दुआ भी करनी है, ये भी तेरी पे जिम्मेदारी है। अल्लाह का, नबी का, कुरान का, मस्जिद का, मदरसे का, खुदा की जमीन का सजदों से आबाद कर। बीवी का कलेदा, बच्चों का कलेदा, पड़ोसी का कलेदा। कुर्बान जाऊं सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर आपने गली के अंदर गुजरने का हक भी बतला दिया है। पूछो उलमा इकराम से, मेरा नबी खातिमुन नबीयीन का ताज पहनने के साथ एक इंजीनियर भी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गली कितनी चौड़ी होनी चाहिए? जिसके पास साइकिल आई उसकी थल्ली बन गई, जिसका मोटरसाइकिल उसका थल्ला बन गया, और जिसकी गाड़ी आ गई गली तो उसने अपने नाम ही सारी करा ली। कहते प्यो दिए, मेरे प्यो दिए। जमीन कहती ना तेरे प्यो दी, ना दे प्यो दी, मैं अल्लाह दिया। पूछो उलमा इकराम से, दो ऊंट आपस में, एक ऊंट इधर से आ रहा, एक ऊंट इधर से आ रहा, दोनों आपस में गुजर जाए, उनके खाल की बाल तक भी आपस में ना टकरावे, कम से कम मोहल्ले की गली की इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े थल्ले पूछा आपने? हज़रत अबू मूसा अशरी ग़ालिबन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान है। ठक ठक, कौन? उमर बिन खत्ताब। जी जी, छेनी थोड़ा है घर के अंदर। उनने कहा क्यों?
कभी ये थल्ला बाहर निकला हुआ है, ये मुसलमानों के आम दरख्त की जगह है, जितनी थल्ला होना चाहिए था आपने इंची बाहर निकाल रखा। अगर आपके पास है तो मुझे दे दो, वरना मैं घर से ला के थल्ला तोड़ के बराबर कर देता हूँ। मोहम्मद की शरीयत किसी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमाल है, जिसका दिल चाहा जिसको खिलाया पिलाया, जो मर्जी कर लिया, डबल छत्ती करके ऐसा छज्जा करा, अगलों के रास्ते रोक दिए। गांव देहातों के अंदर तो ये मिजाज और ख़राब है। जब फसल मेरा अजीजों कट जाती है, नई फसल की बिजाई के लिए ज़मीन हमवार होती है, कैसे कैसे प्लेट मार कर फसल अंदर हमारी है जड्डी पुल लंग के रखा। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ मेरे बंदों को लगने नहीं देता, मैदान माशर के अंदर पुल सरात पे तू लंग के दिखाई हो, फिर मैं वहाँ होऊंगा। अबू मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की लोंडी आपकी बकरियां चरा रही, और बकरियां चराते चराते एक भेड़िया बकरी उचक के ले गया, खा गया। अबू मसऊद आगे बढ़े, थड़क करके मुंह पे थप्पड़ मारा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, अबू मसऊद होश से थप्पड़ मार, तेरे से ज्यादा ताकतवर भी कोई है, वो अल्लाह है। जिस तरह तुझे जून जुलाई के महीने में दुकान में कूलर की जालियों के आगे बैठ के गर्मी लगती है, तेरे मजदूर को बाहर खड़ा होकर आवाजें लगाते भी गर्मी लगती है। इमामुल अंबिया महजारवों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में खड़े हैं, एक ऊँट है लागर कमजोर, हुजूर के कान में कुछ कह के आंसू बहाने लगा। कहाँ है इसका मालिक? या रसूलल्लाह, फरमाया तेरी दो शिकायतें कर रहा। पहली शिकायत ये, इसका जितना इसका वजूद है उससे ज्यादा वजन डाल रहा है, फिर इसको पेट भर के खुराक नहीं देता, काम ज्यादा ले रहा है। ये ऊँट कान में कहकर मैं मोहम्मद को अपना दुखड़ा सुना रहा है, ख्याल किया कर इसका। ये माशरा है, ये निजाम है, जिस निजाम को आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हो। बेटी की शादी है, बीवी डरी डरी है, मुझे भी तो बताओ क्या कर रहे, मुझे भी। तेरी जरूरत कैसी है बोलने की? चल तो अपना काम कर, तो अंडी रोटी तक रह कर, खबरदार मेरे मामले में न बोल ले। देखा फिर मेरे भाई ने क्या किया था अपनी लुगाई के साथ, तो जानती नहीं मुझे। शुक्र कर खुदा का, ये तबलीग में 4 महीने लगे, मेरी नरमी आ गई, वरना पहला दौर तो मुझे देखा नहीं है। और सुबह जब ये काम करना था तो फिर जानवरों के बड़े में रहता, औरत को घर के अंदर क्यों लेके आया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में बैठे किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे, आपकी बीवी ने कुछ यूं करके हाँ ना कर दी। हज़रत उमर की आंखें खुली, क्या हुआ भाई? मैंने कहा क्या हुआ? वो दौरे जाहिलियत वाले असर तो थे ना, इस्लाम ने रंग तो दिया था, लेकिन वो मिजाज के अंदर तेजी सख्ती। क्या हुआ? मैं उमर हूं, मुझे देख के शैतान रास्ता छोड़ जावे, औरत मेरी बीवी होके मेरी बात में मुदाखलत करे। हमारे तो रवाज ही नहीं है कि औरतें बोले। भाई रिश्ता लेके आया भतीजी का, और जा घरवाली से बोले, उससे क्या पूछना? अच्छा ठीक है, मैं मुच्छा ना कटवा दूं पेशाब के अंदर, उससे पूछो तो। 9 महीने पेट में तूने उठाया कि उसने उठाया? 2 साल दूध तूने पिलाया, 2.5 साल के तो इसने पिलाया। लोतड़े पोतड़े कौन धोती रही? तेरी नस्ल की हिफाजत किसने की? 10 बच्चे पेटों में उठा के तू फिरा। हक है उसका, पूछे अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए। फिर भी तो फालिज में यूं करके फिरता रहेगा ना। और मर्द के हकूक है जी, मर्द के हकूक है। आदमी के जिस्म से पीप बहे तो औरत को चाहिए अपनी जुबान से चाटे, हक है। कभी तूने उसके पाउडर की तारीफ करी तो उसकी खुशबू की तारीफ नहीं करता, वो तेरा मुंह चाटेगी। सुबह तुम घर से निकले, मेरी बातें अगर अच्छी लग रही 2-4 मिनट और कर लो मेरे भाई, बाहर वाले भी जरा फरमा दे कर लो भाई, थके तो नहीं। आ जाके चंदा ही मांगना और क्या करना, चलो थोड़ी देर सुन तो लो थोड़ा बहुत भाई। आप सारी रात सब भाग जाके 12 बजे के बाद फिक्र ना करो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ख्याल। अंसारी साहब बड़े वाक़े में क्यों जी, हमने ये सारे 3 आजमाए हुए माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे बाबा जी, अल्लाह आपकी बात बर। देखो भली लग रही है तो सुन रहे ना, वरना कहेगा मौलवी क्या खच्चा मार के चला गया। और वक़्त आपका ज़ाय नहीं करूँगा, जिंदगी बतला रहा हूँ। सुबह घर से निकले हमारे कारी इलाके साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दे। आजकल क्या हाल है, घर में क्या पकाया? तेरी भाभी को पता होगा, मुझे क्या पता।
अच्छा सब्जी कहाँ से लेके आए, ये तेरी भाभी को पता, बिल कितना आया था, ये भी जिम्मेदारी तेरी भाभी की। अच्छा जी भाई साहब दूध कहाँ से ले रहे हैं, हमारा दूध तो बहुत पतला है, आप कहाँ से, हमारा बड़ा गढ़, एक चाय का कप पियो 24 घंटे तलब नहीं होती, कहाँ, तेरी भाभी को पता, मैं तो पता कोई नहीं। अच्छा हाजी साहब पैसे कुछ थोड़े से पास है, मेरे पास तो तेरी भाभी के पास हो, रोटी का भाभी को पता, कपड़े का भाभी को पता, बिल का भाभी को पता, भाभी सारा दिन बाहर फिर रही, ये किसको पता, ये मुझे नहीं पता कहाँ फिर रही, निकलना थे माशाल्लाह बगैर लगाम के। ऐसा वेड़ा जो कुर्बानी वास्ते लेके आए थे, रस्सी तोड़ा के भाग गया, दौड़े पीछे पीछे भाग रहे उसके माशाल्लाह। उसको कहते चादर चार दीवारी का ख्याल कर, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, चक्की के पाटों में पिस जाऊंगा, लेकिन तेरे अरमानों का दिया बुझने नहीं दूंगा, तू मेरे वास्ते दुआ करे कर बस। तो दुआ किया कर, तू घर संभाल। इसने लंडा बाजार संभाला, कपड़े की दुकान दूध वाला संभाला, लेकिन अपनी नस्ल को ना संभाला। आज नतीजा क्या निकला, न मां न बाप, दोनों के नहीं। घर में वक्त दो, मगरिब के वक्त आ जाओ। अच्छा बताओ, भेरे के अंदर पान वाली दुकान के ऊपर बैठे, बस बैठे हैं देख रही हूं करके, पान वाले का पान बिक रहा, तुझे क्या फायदा हो रहा वहां बैठ के। बोतल वाला ठंडी बोतल पी के जा रहा, यख दी बोतल, अच्छा यहाँ बैठा भी टांग पर टांग रखे, और अरे ठंडी जी कट के दे, हाजी साहब ने ठंडी जी कट के, भाई पैसे वो ले रहा, पी के वो जा रहा, तुझे क्या, तो अपने घर जा। इमरान खान वहां बैठा, अंदर करने वाले वहां बैठे, ये तबसरा यहाँ बैठे, सारा दिन परेशान होके बैठा है। मैं तो अपनी परेशानी ली पूत। नमाजों के अंदर भी ख्याल, इमाम साहब ने, सुनो मेरी बात, इमाम साहब ने 4 रकात पढ़ानी थी, 2 रकात पढ़ा के सलाम फेर दिया। अद्दों ने कहा जी होगी होगी, अद्दों ने कहा नहीं होगी, नहीं हुई। उन्होंने कहा सारे नमाजी बताओ 4 पढ़ियां 2 पढ़ियां, सबने कहा जी बस अल्लाह दे सुपुर्द करो, हो गई बस हो गई। एक बाबा जी खड़ा, उन्होंने कहा जी ना 2 हुई 2। इमाम साहब की अखों में आंसू आ गए, वाह बाबा जी अल्लाह तेरा भला करे, आप माशाल्लाह इतने खुशू क्या खुशू मुझे कोई नहीं आंदी। उन्होंने कहा फिर क्या होया, कहा मेरे 4 बेटे हैं, 4 की 4 दुकानें हैं, 1 रकात में 1 बेटे की दुकान का हिसाब होवे, 2 में 2 की हिसाब होवे, 3 में 3 का, ये 4 रकातें आज 2 का हिसाब करा, तेने सलाम फेर दिया, 2 की बाकी रह गई, तो इसका मतलब तने 2 पढ़ी 4 कोई नहीं पढ़ी भाई तुम्हें। अल्लाह अच्छा ईमानदारी से तो यही नहीं हमारा हिसाब। अल्लाह ताला महफूज फरमावे, हम सीखने वाले अल्लाह सीखने की तौफीक दे। बस सुनो आखिरी बातों में बात करके जा रहा, घर के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर हज़रत उमर की बीवी ने कह दिया यूं नहीं कर ले, मेरी बात में तू बोल ली। अब उमर की घूर को देख के घरवाली भी डर गई। अब कहने लगी उमर कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी बात में बोल ली तो आपकी बेटी हफ्सा भी तो हुजूर की बात में बोलती है। हाँ तो मैंने अपना छोटा जो हाथ में था निकले, आप बेटी के घर हफ्सा, ये कौन बेटी है, अल्लाह अकबर। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाना पे सलाम करने जावे ना मवाजा शरीफ पे, तो इधर देखेंगे इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई, इतनी बड़ी खिड़की और कैमरा लगा हुआ है, ये अम्मा हफ्सा का मकान है। अम्मा हफ्सा 9 अज़वाजे मुताहरात के मकान साथ साथ थे। अम्मा खदीजा तो जन्नतुल मुअल्ला के अंदर, वो मक्के में, हज़रत माई मैमूना तो रस्ते के अंदर दफन होगी, बाकी 9 माएँ पड़ी हुई हैं वहाँ। हाँ तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, मस्जिद नबवी बड़ी करने की कोशिश की गई, नमाजियों की तादाद बड़ी हो गई, तो 9 माइयों से कहा, अम्मा आयशा का हुजरा तो पहले ही मस्जिद में था, बाकी 7 माओं ने मकान अपने अपने दे दिए। हाँ तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, अपनी बेटी के दरवाजे पर आया, का 2 निस्बतें लेके आया, एक बाप बन के आया, कि तुम एक में बेटा बन के आया, हुजूर की निस्बत से तू मेरी माँ लगे, मेरी निस्बत से बेटी लगे, मैं तेरे पास एक काम से आया। क्या? हर माई ने अपना अपना मकान दे दिया, तूने क्यों इनकार किया? बेटी तू भी मकान दे दे ताकि नमाजियों की नमाज पढ़ने की जगह बन जावे। अब्बा तेरा आना सलाखों पर, तेरा आना मुबारक हो। दी के दरवाजे पे बाप चल के आया, खुदाए पाक की रहमत आ गई। अब्बा जान बसते यूं बता के ये तेरा मशहूर है कि हुक्म है का बेटी मशहूर है का? अब्बा जरा इतना सोच, ये मकान तूने मुझे दिया था का नहीं? का काली कमली वाले ने मुझे मकान दिया। अब्बा तू कौन होता है इसे खाली कराने वाला? तेरा मशहूर है, मैं नहीं मानती, जाओ हुक्म है तो खाली कर दूं।
है तो उमर की आंखों में पानी आ गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैगाम पहुंचा, हज़रत माई उम्मे सलमा या दूसरी माई को पैगाम पहुंचा। ये दोनों माएँ गई और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का जाके मनाया, ए हफ्सा ये नमाजियों के काम आवेगी, तूने कौन सा साथ लेके जाना, ये दे दे क़यामत तक सदका जारिया जो अम्मा से कहा होगा। अम्मा ने फरमाया, ए आयशा मकान देने को तो देर नहीं, दिल तो मेरा भी करे, जब तक वो दुनिया में थे उनके चेहरे को देख के जी ठंडा करूँ थी। ए हफ्सा आयशा अब वो दुनिया से चले गए, जब मुझे उनकी याद सताती है तो खिड़की में खड़े होकर उनकी कब्र को देखती मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। अगर ये मकान दे के दूर चली जाऊं तो उनकी कब्र के नजारे कौन करेगा। अम्मा आयशा कहती बता फिर क्या चाहती, कबला मेरे अब्बा को अकेला ना आवे, कागज पेंसिल साथ लेके आवे, मेरे अब्बा को बुला, कह दे अल्लाह अकबर मकान तो मैंने दे दिया लेकिन वादा कर ये खिड़की कयामत की सुबह तक खुली रहेगी। वो खिड़की आज भी खुली हुई है। एक जनाब सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा, फरमाया सबके दरवाजे बंद कर दो, मेरे अबू बकर के दरवाजे बंद ना करना, क्योंकि मैं अबू बकर के लिए मस्जिद नबवी का दरवाजा नहीं बल्कि अपने रोजे को अपने हुजरे का भी दरवाजा, कब्र का दरवाजा खोल के जा रहा हूं। दो दरवाजे खुले। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए, बेटी एक बड़ी बात लेके आए। अब्बा क्या लेके आए? ए मेरी बेटी, मेरी घरवाली से गुफ्तगू हो रही थी, मेरी घरवाली ने मेरी बात में मदाखलत की, मैंने उसे टोका कि मर्दों की बात में औरतें नहीं बोलती, लुगाइयाँ नहीं बोलती। उन्होंने कहा मैं क्या, तेरी बेटी भी तो बोलती है, तू हुजूर की बात में बोलती है। कहा भाई ये भी कोई पूछने की बात है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो मेरे में उनकी, वो मुझे हंसावे में उन्हें हंसाओ, वो मुझे खिलावे में उन्हें खिलाओ। अल्लाह अकबर, वो रोए तो मैं चुप कर रहा हूँ, मैं रो तो वो चुप कराए, मैं उनका अरमान वो मेरा अरमान, मैं उनकी खुशी मैं उनकी खुशी। ये बातें अब्बा को बताने वाली होती है। हाँ हाँ, कब ये बता तू हुजूर की बात में बोलती कि नहीं बोलती? कहा हाँ मैं बोलूँ। और तो उमर ने जो गुस्सा शुरू किया, बड़ा उमर था जलाल, तेरी जुर्रत कैसे हुजूर के आगे बोल रहे यूं यूं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आप दीदा भी गमज़दा हुए। तो उम्मे सलमा के पास चले गए, बुढ़ी माई के पास चले गए। उम्मे सलमा अम्मा जी 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 बड़ा परेशान हूँ, मसला हल कर। क्या आज मेरे घर में कोई बात हो रही थी, मेरी बीवी मेरी बात में बोली, मैंने उसे टोका, उसने कह दिया तेरी बेटी भी तो हुजूर की बात में बोलती है। मैं अपनी बेटी के पास गया तो मैंने उससे पूछा, कहने लगा हाँ। कहा उम्मे सलमा मेरी बेटी बोले, क्या तू भी कभी हुजूर की बात में बोली? तो उम्मे सलमा बैठी थी, यूं करके देखा, कहा उमर और कोई बात करनी है का नहीं? क्या फिर उठ अपना जाके काम कर। अल्लाह, कोई और बात करनी का नहीं? उठ। हाँ तो उमर रोने लगे कि अम्मा दिल को तसल्ली दे। कहा उमर वो मेरा मियाँ, मैं उसकी बीवी, तू होता कौन है दरमियान के अंदर बोलने वाला? चल आज के बाद ये काम लेके मेरे दरवाजे पर ना आइयो। और तुम मर्द औरत के काम में मुदाखलत कब से करने वाला हो गया? उमर वो मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस का ताल्लुक होता है, इसमें किसी गैर को बोलने की इजाजत नहीं, गो के तू हमारे। हाँ तो उमर बड़े गमज़दा और हुजूर के पास चले गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे साहबा के साथ। हाँ तो उमर सर झुका, उमर क्या हुआ? हाँ तो उमर रज़ी अल्लाह ने सारी दास्तान सुनाई। घर के अंदर बात हो रही थी, बीवी बोली, बीवी से पूछा, उन्होंने कहा तेरी बेटी हफ्सा बोलती है। हुजूर हंसने लग गए। फिर मैं हफ्सा से ले उम्मे सलमा के पास गया, उनने मुझे झिड़क के भेज दिया। यार सुलाइयो फतबस्समा, हुजूर हंसने लगे। वक़ाल हिया उम्मे सलमा, आपने फरमाया उमर तू क्यों गया, तुझे नहीं पता वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, मियाँ बीवी। घर के अंदर अगर किसी बात पे टुक 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 कर रहे हो, दोनों के हाथ में थोड़े पकड़ो, पकड़ो सर एक दूसरे का, दोनों सारे निकाल लो गंदा खून। जब रज जावे फिर पूछो पानी पियोगे, छुड़ा दें, रोटी पानी की भी फिक्र है कि नहीं? कितना लड़ेंगे, लेकिन ये सुबह लड़ेंगे, शाम को एक, शाम को लड़ेंगे, सुबह एक, लेकिन ये माँ बाप को और सास ससुर को बुरा बनवा देंगे। इनकी लड़ाई में नहीं आना चाहिए।